नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। और मैं हूं काविश अजीज़। लालू प्रसाद यादव एक ऐसी शख्सियत जिसका नाम हमारे सामने लिया जाता है तो वो चेहरा नज़र आता है जो अपने देसी अंदाज के लिए मशहूर है, जिसकी हंसी ठिठोली और बात करने का अंदाज सदन तक में लोगों को हंसने के लिए मजबूर कर देता है। एक ऐसा शख्स जिसने अपने परिवेश और पद को कभी एक दूसरे पर हावी नहीं होने दिया। एक ऐसा शख्स जिसने पार्लियामेंट जाने के लिए साइकिल का भी सहारा लिया और रिक्शा से भी पहुंच गया। एक ऐसा शख्स जिसने शून्य से शिखर तक की राजनीति किया। दरअसल आज लालू प्रसाद यादव जी का बर्थडे है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को उनके बारे में कुछ बातें बताया जाए, किस तरह से उन्होंने राजनीति में अपने पांव पसारे, छात्र आंदोलन से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफ़र कैसे तय किया। लालू यादव जी का जन्म 11 जून 1948 को गोपालगंज में हुआ था। उन्होंने बिहार की राजनीति में वो मुकाम पैदा किया जिसे राजनीति की धुरी कहा जाता है। छात्र आंदोलन से उन्होंने राजनीति का सफ़र तय किया और बिहार के मुख्यमंत्री बने। लालू यादव का जो नाम है उसके पीछे भी एक कहानी है कि उनका नाम लालू कैसे पड़ा। एक्चुअली उनका नाम प्रसाद था। उनके माता पिता ने, चूँकि लालू यादव एक बहुत ही गरीब घर से ताल्लुक़ रखते थे, उनके पिता का नाम कुंदन राय था और वो एक गरीब किसान थे। तो जब लालू जी का जन्म हुआ तो उनका नाम उनके माता पिता ने प्रसाद रखा। प्रसाद इसलिए रखा कि भगवान ने खुश होकर इस बेटे के रूप में उन्हें एक प्रसाद दिया है। तो लालू जी अपने दोस्तों के साथ, अपने पिता के साथ अक्सर मवेशी चराने के लिए जाते थे और खेत में खेलते रहते थे। और जब वो लौट करके आते थे तो उनका चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता था। तो जब चेहरा लाल हो जाता था तो माता पिता ने खुश होकर उनको लालू लालू कहना शुरू कर दिया और यहाँ से उनका नाम पड़ गया लालू प्रसाद यादव। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लालू यादव जी पढ़े लिखे नहीं हैं, जबकि आप उनके इंटरव्यूज़ अंग्रेज़ी में भी देख सकते हैं। तो लालू यादव जी बहुत ठीक ठाक पढ़े लिखे हैं। भले ही वो गरीब घर से आते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने जो उनकी स्कूली पढ़ाई लिखाई है वो गोपालगंज में हुई है। पटना लॉ कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद राजनीति विज्ञान में उन्होंने एमए किया है। तो उनके पास मास्टर्स की डिग्री है। लालू यादव जी की जब तालीम मुकम्मल हो गई तो उन्होंने पटना में ही एक कॉलेज में क्लर्क की नौकरी कर लिया और जिस कॉलेज में वो क्लर्क थे वहीं पर उनके भाई चपरासी की नौकरी करते थे। लालू यादव जी कुल 6 भाई बहन हैं और अगर लालू जी के बच्चों की बात करें तो उनके 9 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और 7 बेटियां हैं। राजनीति की शुरुआत की बात करें तो लालू यादव जब कॉलेज में थे उसी दौरान उन्होंने छात्र राजनीति में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। उस वक्त उनकी उम्र महज 22 साल थी और बहुत जल्दी उन्होंने क्लर्क की नौकरी को अलविदा कहा और उसके बाद सक्रिय राजनीति में अपना योगदान देना शुरू किया। और उसी दौरान जेपी आंदोलन शुरू हुआ। जयप्रकाश नारायण का जेपी आंदोलन लालू यादव के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस आंदोलन ने उनको एक पहचान दिया और इमरजेंसी के बाद जब आम चुनाव हुए तो लालू यादव महज 29 साल की उम्र में लोकसभा पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने पीछे पलटकर कभी नहीं देखा। लालू यादव का शासनकाल वो दौर माना जाता है जिसे पिछड़ों और सामाजिक न्याय की सशक्त भागीदारी का युग कहा जाता है। उनका पढ़ाई पर पूरा फोकस था। वो चाहते थे कि बिहार का बच्चा बच्चा पढ़ाई करे। लड़कियों की पढ़ाई को लेकर के उन्होंने नारा भी दिया था। उन्होंने कहा था गैया बकरी चढ़ती जाए, मुनिया पढ़ती जाए। तो लालू यादव चाहते थे बिहार की जो बेटियां हैं वो भी पढ़ाई लिखाई करें। लेकिन इसके साथ साथ उनके ऊपर चारा घोटाले का जो धब्बा लगा वो आज तक जारी है, जिसको लेकर ये जेल भी गए थे। 1973 में लालू यादव जी की शादी राबड़ी देवी जी से हुई और ये रिश्ता भी उस वक्त एक हथियार के रूप में लोगों के सामने आया जब लालू यादव को चारा घोटाले के मामले में जेल भेजा गया और उन्होंने मुख्यमंत्री पद की पूरी जिम्मेदारी राबड़ी देवी को दे दिया। राबड़ी देवी चूँकि एक घरेलू महिला थी, बहुत ही सीधी, बहुत ही सरल व्यवहार वाली महिला थी, तो ये एक्सपेक्टेशन बिहार की जनता के लिए भी बड़ा ही लोगों को ये यकीन करना बड़ा मुश्किल था कि राबड़ी देवी बिहार में राज कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी। लेकिन वो दौर भी गुजरा और राबड़ी देवी ने जो है बिहार में शानदार तरीके से शासन चलाया। 1990 में मुख्यमंत्री बनने के बाद 1995 में लालू प्रसाद यादव ने फिर से चुनाव लड़ा
और एक बार फिर से विधानसभा के सदस्य बने। देखिए, ये जो मैं डिटेल दे रही हूँ ये लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक सफ़र मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 1996 में वो जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और 1996 से 1997 तक वो इस पद पर रहे। 1997 में जब लालू यादव के ऊपर चारा घोटाला जैसा आरोप लगा तो वो जनता दल से अलग हो गए और एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था राष्ट्रीय जनता दल। 2008 में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी को मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा मिल गया। 1999 में लालू प्रसाद यादव शरद यादव के खिलाफ चुनाव हार गए थे, लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन साल 2000 में वो चौथी बार बिहार में विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा और जीत हासिल किया। 2002 में लालू प्रसाद यादव राज्यसभा के लिए गए और 2004 तक वो राज्यसभा में बने रहे। 2004 लालू प्रसाद यादव के लिए एक ऐतिहासिक काल माना जाता है जब वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में चुने गए और उन्हें रेलवे मिनिस्टर बनाया गया। रेलवे मिनिस्टर जब वो बने तो रेलवे का प्रबंधन पूरी दुनिया में उसका डंका बज रहा था और इसका क्रेडिट लालू प्रसाद यादव को जा रहा था। उनके रेलवे मिनिस्टर रहने के दौरान रेलवे बहुत ज़्यादा मुनाफे में थी और ख़ास बात ये थी कि ये जो मुनाफा था इसमें आम आदमी का से किराया बढ़ा करके नहीं दिया गया था। उन्होंने किसी भी तरह से आम आदमी के ऊपर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डाला, ना ही उसकी जेब पर हाथ डालने की कोशिश किया। अपने काम से, अपने मैनेजमेंट से रेलवे को तमाम तरह के फ़ायदे पहुंचाए। जिस लोकल फॉर वोकल की बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, ये बात लालू प्रसाद यादव उस वक्त कह चुके थे जब वो रेलवे मिनिस्टर थे और ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार पैदा करने के लिए उन्होंने रेलवे के पास ये जो कुल्हड़ की चाय होती है इसको बढ़ावा दिया था और प्लास्टिक के कप में जो चाय मिलती थी उसकी जगह पर कुल्हड़ की चाय को बढ़ावा देने का काम किया था। तो ये लालू प्रसाद यादव का एक बड़ा ही अहम फैसला था जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। और आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मिनिस्टर बने थे तो उस वक्त रेलवे दिवालिया था, उसके पास रेलवे में तमाम तरह की कमियां थी। और जब लालू रेलवे मिनिस्टर बने तो उन्होंने किस तरह से रेलवे को एक अलग मुकाम पर पहुंचाया, जिसके बाद पूरी दुनिया में उनके प्रबंधन की चर्चा होने लगी। और इसके अलावा गरीब रथ ट्रेन जो चलाई गई थी, जिसे गरीबों की ट्रेन कहा जाता है और वो फुल एसी ट्रेन हुआ करती थी, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक काम था। 1990 में जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त उत्तर प्रदेश में और बल्कि पूरे भारत में अयोध्या राम मंदिर का जो मुद्दा था वो बहुत ज़्यादा पीक पर था और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा निकल रहे थे। जब वो बिहार पहुंचे तो लालू प्रसाद यादव ने कह दिया था कि लाल कृष्ण आडवाणी को वो गिरफ्तार करेंगे और 23 अक्टूबर को समस्तीपुर में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद पूरे भारत में इस घटना को लेकर के खलबली मच गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद सरकार गिर गई थी। लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी वो बिहार में एक ऐसी पार्टी के रूप में जानी जाती है जिसे कहा जाता है कि वो पिछड़ों की आवाज़ उठाती है, दलितों की आवाज़ उठाती है और मुस्लिमों की, अल्पसंख्यकों की आवाज़ उठाती है। और लालू प्रसाद यादव ने अपने आप को राजनीति में इसी तरह से स्थापित किया था और वो हमेशा कहते भी थे कि वो पिछड़ों की लड़ाई को हमेशा लड़ते रहेंगे। इसलिए भी उनकी लोकप्रियता दलितों में, पिछड़ों में, मुसलमानों में बहुत ज़्यादा थी। भारत की राजनीति में लालू प्रसाद यादव एक ऐसे नेता कहे जाते हैं जो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य रहे। वो इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने इन चारों जगहों पर अपना योगदान दिया है। लालू प्रसाद यादव भले ही बहुत ही खुशमिजाज इंसान है और हंसी ठिठोली करते रहते हैं, लेकिन जब उसूलों की बात आती है तो वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर निजी लाइफ हो, वहाँ वो बहुत सख्ती से पेश आते हैं। और इसका हमें उदाहरण देखने को मिला पिछले दिनों जब उनके बेटे तेज प्रताप यादव की तस्वीरें एक्स अकाउंट पर वायरल हुई, जिसके बाद तेज प्रताप यादव ने सफाई दिया कि उनका अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने तत्काल प्रभाव से अपने बेटे को आरजेडी से निष्कासित कर दिया। हालांकि आज उनका बर्थडे है और तेज प्रताप यादव का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अपने पिता को वीडियो कॉल करके बधाई दिया है और कहा है कि बरसाना में शिव जी के मंदिर में उनके नाम का केक काटा जाएगा। तो हमारी तरफ से भी लालू प्रसाद यादव जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ।
मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।